स्थापना के गौरवशाली 105 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर आज भव्य समारोह हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंचे हुए हैं, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। सशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्र विषय पर होने वाले व्याख्यान में सभी विधायकों और मंत्रियों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। तो ये उस ऐतिहासिक समारोह की तस्वीर दिखा रहे हैं। विधानसभा जिसने अपने गौरव के 105 साल के सफर को पूरा किया है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ओम बिरला की मौजूदगी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, मंत्री विजय चौधरी है, प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़ी तैयारी इस गौरव के 105 साल को लेकर के की गई है। और देखिए ये विधानसभा जिसका स्ट्रक्चर अपने आप में खास कई मायने ये रखता है। और देखिए इस कार्यक्रम में ओम बिरला भी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं कि जब कभी आपको किसी भी कानून पर चर्चा करनी हो तो प्रदेश में उस कानून पर कब चर्चा हुई थी, संसद में कब उस कानूनों पर चर्चा हुई थी, किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों को उस पर चर्चा की थी, संवाद किया था, कैसे तर्कों से अपनी बात रखी थी। तो सारा का सारा रिसर्च आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे विधायकों की क्षमता बढ़ सके और वो विधानसभाओं के अंदर सटीक और तर्कपूर्ण चर्चा कर सके और किसी भी सभागृह की सामर्थ्य और ताकत उसका जनप्रतिनिधि होता है। सभागृह के अंदर कितने भी बेहतर कानून बना दो, नियम बना दो, संविधान हो, लेकिन उसकी पालना करने वाला जनप्रतिनिधि कैसा है, उस सभागृह का नेतृत्व करने वाला जनप्रतिनिधि कैसा है, उस पे उस सभागृह की मर्यादा टिकी रहती है। आज जो हम देख रहे हैं, हम सबके लिए चिंता का विषय रहता है कि सभागृह की मर्यादा गिर रही है, प्रतिष्ठा गिर रही है और इसके लिए हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम लगातार राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करते रहते हैं कि ये सभासद, ये सभागृह में जितनी मर्यादा होगी, ये सभागृह चर्चा के लिए, संवाद के लिए, सहमति असहमति के लिए, जनता की भावना अपेक्षाओं के अभिव्यक्ति के लिए, शासन और प्रशासन की जवाबदेही पारदर्शिता के लिए और जितनी सभागृह की मर्यादा रहेगी और जितना सशक्त विधायक रहेगा उतनी शासन में पारदर्शिता रहेगी। तीसरी ग्रोथ रेट हासिल करना, इस तरह आज बिहार देश का बहुत अग्रणी और विकसित राज्य बनने की ओर है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी की अभिनंदनीय उपस्थिति यहां है। आज कैसे गौरवशाली अपने अतीत और परंपराओं और इतिहास के साथ बिहार नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। माननीय सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में संसद में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। सारी पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की, विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक, सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है, शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। विशेष जो मुझे खुशी मिल रही है कहते हुए कि बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल, संविधान परिषद है,
ये हमारे देश का लाइव जाने वाला पहला सदन बना था, तो बिहार ने अचीव किया है। और आज से बिहार विधानसभा भी कार्यक्रम शुरू कर रहा है। और मैं अपने मंत्रिमंडल में कई लोगों को मैं कहा हूं कि बिहार को हम लोग सब मदद भी करना है और बिहार से बहुत कुछ सीखना भी है। वैसे तो हमसे पहले जितना वक्ता बोले हैं सब बिहार के ही है, बहुत अच्छा बोले, बहुत खूबसूरत से अपना बात रखा। अभी हमारे एक बिहार